नया नोटिस। आजकल यूजीसी नोटिस इस तरीके से रिलीज कर रहा है जिस तरीके से ठंड आप लोगों की बढ़ती जा रही है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल। अब आप सभी लोगों से अगर मैं आज चर्चा करूं तो आज मैं आप लोगों से एक और नोटिस पर डिस्कशन करने आई हूं। और फिर मैं ये बोलने वाली हूं कि कभी कभी वो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या सर्कुलर आर्ग्यूमेंट फैलेसी, गोल 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 घुमाया जा रहा है, बट एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं उसके ऊपर मैं आज आप लोगों से चर्चा करने आई हूँ। अगर आप सब लोग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो मैं अदिति आप सभी लोगों का जेआरएफ अड्डा पे वेलकम करती हूँ। आप जेआरएफ अड्डा के फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू रियली फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग यूजीसी नेट या यूजीसी नेट से रिलेटेड सिलेबस के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी 2 से 2.5 साल का हमें समय हुआ है। अगर इस समय में आप हमारे साथ में आ सकते हो तो आप आना चाहते हो तो प्रीमियम बैचेस आप लोगों के लिए ऑलरेडी चलते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव वन सिलेक्शन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्शन कोई सरकारी नौकरी का हो, कोई प्राइवेट जॉब का हो, बट एक ऐसा सिलेक्शन जो आपका जीवन बदल देता है वो आपका यूजीसी नेट होता है। बिकॉज आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आके या इस अकेडमिक ब्रांच में आके जो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। तो आप सभी लोगों के लिए पूरा का पूरा यूट्यूब एक डेमो की तरह आराम से देखो, समझ में आता है, रिलेट करते हो, लर्निंग सिस्टम के ऊपर काम करने में फोकस रखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन लेकर आता है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम। आप सभी लोगों के लिए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 21 जनवरी से। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस, आप लोगों के पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आपके सारे पेपर 1 और सारे पेपर 2 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप जाके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो और हमारे साथ में पढ़ाई कर सकते हो। जो चर्चा मैं आज आप लोगों से करने आई हूँ वो दिखा देती हूँ आप सभी लोगों को। जब से जगदीश कुमार जी आए हैं तब से तूफान मचा हुआ है। पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नए नए न्यूज़ेस हैं जो एनटी की तरफ से निकलती आ रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन बैठ के ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि ये होने वाला है। कभी कोई रूल आता है, कभी कोई रूल आता है, कभी जो नया रूल आता है वो एक्चुअली बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं रखता है। नया रूल आता है, पुराने वाले रूल को कॉम्प्लिकेट कर देता है, पुराने वाले रूल को ही खारिज कर देता है। और इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे नोटिस हैं, ड्राफ्ट हैं जो यूजीसी ने रिलीज़ किए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये ड्राफ्ट है, ये अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है। ड्राफ्ट बनते हैं सजेशंस के लिए, फीडबैक के लिए, डिस्कशन के लिए, और उसके बाद में नॉर्म बनता है, एक्ट बनता है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा है जो इस पोजीशन पर बैठा है और वो इस तरीके की ड्राफ्ट रिलीज कर रहा है तो मेरे हिसाब से उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या सोच समझ के काम करना चाहिए। अब इन्होंने जो नया नोटिस रिलीज किया है वो है कि आपके लिए अगर आप सभी लोग पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी करने की सोचते हो तो पेपर पब्लिश करवाना आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा। एक तो ये जो वर्ड है ना, मैंडेटरी वर्ड, आज के टाइम पर ये इतना ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड हो गया है। नेट नॉट मैंडेटरी, पीएचडी नॉट मैंडेटरी, पीएचडी के अंदर पेपर पब्लिकेशन नॉट मैंडेटरी, और एक तरफ ये बोलते हैं कि हम लोग रिसर्च को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। अगर अब मैं बात करूँ तो आपकी जो ये 5 साल की पीएचडी की जर्नी होती है, फाइनल ईयर के अंदर जाकर आप अपना थीसिस सबमिशन करते हो, उससे पहले 2 से 3 पेपर आपको पब्लिश करने होते हैं इंटरनेशनल जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल या नेशनल केयर जर्नल के अंदर। ये न्यूज़ उसको खारिज करते हुए बता रही है। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं यूजीसी की तरफ से जिन्होंने बोला है रिसर्च पेपर्स पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर बिफोर देयर फाइनल सबमिशन, जो आपकी डॉक्टरेट डिग्री की, जो आपकी पीएचडी की जो थीसिस होती है, उससे पहले जो ये पेपर पब्लिकेशन थे ये करवाना अब आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। यानी कि जो अभी तक चला आ रहा था कि एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर, और ये चेंज हो गया था 2018 के बाद में कि 2 पेपर आप लोगों को पब्लिश करवाने रहेंगे किसी एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस के अंदर, पीयर रिव्यूड जर्नल के अंदर, वो आप लोगों को अब नहीं करना है। ये आप लोगों से बोला जा रहा है। At least 1 research paper in a referred journal and make 2 paper presentation in conferences or seminars before the submission। अब जो जगदीश कुमार जी चेयरपर्सन हैं यूजीसी के, इन्होंने ऐसे बोला है कि ये रिक्वायरमेंट खत्म, ये मैंडेटरी नहीं होगी। अब एक तरफ से देखा जाए तो ये कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है क्योंकि हर एक न्यूज़ के 2 पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, बट मैं आपको एक जेनेरिक व्यू देने आई हूँ। अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि हम रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, वो कैसे होने वाली है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीएचडी अच्छी है, करनी है, नहीं करनी है, या
पीएचडी के अंदर रिसर्च क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? आप बोल रहे हो मत करो पेपर प्रेजेंट, आप कह रहे हो मत करो पेपर पब्लिश। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे अलाइन हो रही है? ये तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो जितना मैंने इस न्यूज़ को पढ़ के समझा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है, इनका मतलब ये है कि जो पीएचडी स्कॉलर है, पब्लिकेशन स्टॉप ना करे पीयर रिव्यू जर्नल के अंदर, पर हाई क्वालिटी रिसर्च के अंदर जो है वो आप काम करें। ये कहना चाहते हैं कि इस प्रेशर के साथ में कोई भी स्कॉलर काम ना करे कि उसको एक पेपर पब्लिश करना ही करना है, 2 पेपर प्रेजेंट करने ही करने हैं, वो इस प्रेशर में काम ना करे। वो जो है वो हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करे, हाई क्वालिटी थीसिस मेकिंग के ऊपर काम करे। ये न्यूज़ है जो आप लोगों की रिलीज़ की गई है। जो न्यूज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी, बट मेरे हिसाब से जैसे कि ये वीडियो के अंदर हम लोगों को कन्फ्यूजन में छोड़ दिया है, मतलब ये टॉपिक के ऊपर हमको कन्फ्यूजन में छोड़ के चला गया यूजीसी, तो मेरी तो आप सभी लोगों से ज़रूर एक ओपन डिस्कशन है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर समझाइएगा अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आई तो, या आपका क्या व्यू पॉइंट है। आपका पीओवी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज जा रहे होंगे। मैं भी बहुत सारे कॉलेजेस से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी सब प्रोफेसर से बात करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या समझाना चाह रहा है। जितना अभी तक मैंने समझा है, जितना मैंने लोगों से बात किया है, मेरे हिसाब से तो ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट फैलेसी हो गई है। ओपन एंडेड छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। बट येस, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अब ये भी नया ड्राफ्ट है जो यूजीसी ने रिलीज़ कर दिया है और इस पर भी सजेशन और फीडबैकिंग चल रही है। तो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुँच पाता है यूजीसी या उनके बीओडी के बीच में, तो मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ क्लियरली स्टेट करिए कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। इस तरीके से भटकाना जो है वो सही बात नहीं होती है। कोई भी स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट है, जो यूजीसी नेट के थ्रू अपना करियर मेकिंग देख रहा है, जो अकेडमिक फील्ड में आना चाहता है, एजुकेशन सेक्टर में आना चाहता है, स्पेशली टेस्ट प्रेप में नहीं, इस तरीके से अकेडमिक एजुकेशन फील्ड में आना चाहता है, उसके लिए क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इस तरीके से कन्फ्यूजन हमें ना किया जाए तो बेटर रहेगा। मेरा एक छोटा सा ही प्लेज है। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ या मैं क्या आर्ग्यूमेंट आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो ज़रूर हिट लाइक करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पे मैं अपना ओपिनियन, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सही है, वो बताने हमेशा आती रहूँगी। हमेशा से जैसा इस चैनल पर चलता रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पेपर 1 और पेपर 2, इट्स अबाउट मेकिंग पर्सनालिटीज़। मैंने बोला था जब ये चैनल स्टार्ट किया था, जब नया नया फाउंड किया था जेआरएफ अड्डा, तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी, मैं आज भी बोलती हूँ और 10 साल बाद भी यही चीज़ बोलना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करो। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग पर्सनालिटीज़, बिकॉज आप और हम फ्यूचर बनाने वाले हैं। हमारे देश में टीचिंग करियर को इतना सीरियसली अभी तक लिया नहीं जाता है। ऐसे बोलता है कोई कुछ नहीं कर रहा है तो टीचर बन जाता होगा, बट आप और हम जैसे लोग ही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच डिस्कशंस। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। धन्यवाद।